हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए पार्ट 4 लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 4 की एक्सप्लेनेशन। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु कालबस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुदो असंकु। यहाँ पर जो है कौशिक का अर्थ होता है विश्वामित्र, और मंद कहते हैं मूर्ख को, और घालकू का अर्थ होता है नष्ट। भानुवंश का अर्थ होता है सूर्यवंश, और राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा। कलंकु कहते हैं धब्बे को, और असंकु का अर्थ होता है निडर। अब यहाँ पर जो है परशुराम कहते हैं, हे विश्वामित्र, ये बालक कुटिल और कुबुद्धि लगता है, मतलब ये बालक जो है मूर्ख लगता है, और ये काल के वश में होकर अपने ही कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्यवंशी रूपी चंद्रमा में एक कलंक के समान है। ये बालक मूर्ख है, निडर है, और इसे भविष्य का भान तक नहीं है। कालक वलु होई ही छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हटक हो जो चाहो उबारा, कही प्रतापो बलु रोषु हमारा। यहाँ पर जो है कालक वलु का अर्थ होता है काल के बस में, और छन का मतलब होता है कुछ ही पलों के अंदर। चाहू कहते हैं चाहना, और रोषु का अर्थ होता है क्रोध। फिर यहाँ पर जो है परशुराम कहते हैं, कुछ ही पलों के अंदर मैं इसे काल के बस में कर दूंगा, यानी इसकी मृत्यु कर दूंगा, फिर मुझे कोई दोष मत देना। और फिर कहते हैं, यदि तुम इस बालक को बचाना चाहते हो तो इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बता दो, मतलब कि इसको मेरे बारे में सारी चीज़ें बता दो, मेरे बारे में ये कुछ भी ना बोले। लखन कहियो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बढ़ने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बढ़नी। अब यहाँ पर जो है सुजसु का अर्थ होता है सम्मान, और बढ़ने का अर्थ होता है वर्णन, और मुँह कहते हैं अपने ही मुँह से, और आपनी करनी का अर्थ होता है जो हमने खुद ही बड़े बड़े काम किए हों। फिर यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनि, जो आपका सम्मान है उसे उसका आपसे अच्छा वर्णन कौन कर सकता है। फिर लक्ष्मण कहते हैं, आप तो अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करते जा रहे हैं, और उसे एक बार नहीं बार बार अलग अलग तरीकों से उसका वर्णन कर रहे हैं। नहीं संतोषु ता पुनि कछु कहू, जनी रिसरो की दूसरा दुख सहू, वीर बरती तुम धीर अछोभा, गारी देत ना पाहू शोभा। संतोषु का अर्थ होता है खुश होना, पुनि का अर्थ होता है फिर से, और रिस कहते हैं क्रोध को, और वीरवृत्ति का अर्थ होता है वीरता को धारण करने वाला, और गारी का अर्थ होता है गाली। फिर यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि इतना कहने के बाद भी अगर आपको संतोष नहीं हुआ हो, तो आप खुश नहीं हैं, तो फिर आप और कुछ कह दीजिए, दो चार बातें और सुना दीजिए। आप अपना क्रोध दबाकर दुख मत सहन कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान हैं, इसलिए गाली देते हुए आप शोभा नहीं देते। सूर समर करनी करही कहीं न जना वहीं आपू, विद्वान रन पाई रिपु कायर कथी प्रतापू। यहाँ पर जो है समर का अर्थ होता है युद्ध, करही कहीं का अर्थ होता है खुद ही बता देता है, जनावही मतलब परिचित, आपू मतलब खुद को, विद्वान मतलब सामने, और रन मतलब होता है युद्ध, और कथी मतलब होता है कहते हैं। फिर यहाँ पर जो है लक्ष्मण हमें इन पंक्तियों के माध्यम से वीर और कायर के बीच का अंतर बता रहे हैं। लक्ष्मण कहते हैं, जो शूरवीर होते हैं वह व्यर्थ में अपनी बड़ाई नहीं करते, बल्कि युद्ध भूमि में अपनी वीरता को सिद्ध करते हैं, साबित करते हैं। युद्ध में अपने शत्रु को सामने देखकर अपनी झूठी प्रशंसा तो कायर करते हैं। तो हमारा यहाँ पर पैराग्राफ खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।